दोस्तों, जैसा कि मालूम है कल हमने कंक्रीट के बारे में पढ़ा था। तो आज भी हमारा टॉपिक कंक्रीट के बारे में है। आज पढ़ेंगे फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंक्रीट। तो देखें दोस्तों, फिज़िकल प्रॉपर्टी जब हम बात करते हैं तो इसमें दो चीज़ें पढ़ते हैं। एक को कहते हैं प्लास्टिक स्टेट ऑफ कंक्रीट। प्लास्टिक स्टेट ऑफ कंक्रीट। दूसरी को कहते हैं हार्डन स्टेट्स ऑफ कंक्रीट। देखिए दोस्तों, फिजिकल प्रॉपर्टी की जब बात करते हैं तो दो कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है। एक को कहते हैं हार्डन स्टेट ऑफ कंक्रीट, एक को प्लास्टिक स्टेट ऑफ कंक्रीट। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो सिर्फ प्लास्टिक स्टेट ऑफ कंक्रीट के बारे में बात करेंगे। देखें दोस्तों, प्लास्टिक स्टेट पढ़ते हैं है क्या चीज़। प्लास्टिक स्टेट ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट की प्लास्टिक स्टेट क्या होती है? ये जो होती है फर्स्ट स्टेज होती है। इट इज़ द फर्स्ट स्टेट ऑफ कंक्रीट। It is also called wet state of concrete। और इस स्टेट को वेट स्टेट भी कहते हैं। तो अगर इसको डिफाइन करें तो हम इस तरह कुछ करते हैं। In wet condition, it can be molded into different form, into different shape। देखिए दोस्तों, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। जब भी कंक्रीट वेट कंडीशन में होती है तो उसको इजीली मोल्ड कर सकते हैं हम, कोई भी इसको शेप दे सकते हैं। तो ये जो शेप कहलाती है या ये कंडीशन कहलाती है, ये प्लास्टिक स्टेट ऑफ कंक्रीट कहलाती है। तो पहला जो पॉइंट था इसका, इट इज़ द फर्स्ट स्टेट, ये पहली स्टेट होती है कंक्रीट की। इसको वेट स्टेट ऑफ कंक्रीट भी कहते हैं। तीसरा यही था, अगर ये वेट स्टेट में है तो इसको ईजीली मोल्डेड करते हैं, किसी भी शेप में हम इसको चेंज कर सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लास्टिक स्टेट ऑफ कंक्रीट। देखिए दोस्तों, प्रॉपर्टीज़ की जब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लास्टिक स्टेट ऑफ कंक्रीट। प्लास्टिक स्टेट ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट की प्लास्टिक स्टेट की प्रॉपर्टी जो है वो पढ़ेंगे। इसमें बेसिकली हम लोग जो पढ़ते हैं वो चार किस्म की प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। नंबर एक, ब्लीडिंग। नंबर दो, सेग्रीगेशन। और नंबर तीन, वर्केबिलिटी। नंबर चार पे पढ़ते हैं कोहेजनलेस। दोस्तों, ये चार प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लास्टिक स्टेट में हम लोग चार प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं: ब्लीडिंग, सेग्रीगेशन, वर्केबिलिटी एंड कोहेजनलेस।
तो पढ़ते हैं सबसे पहले ब्लीडिंग के बारे में। देखें दोस्तों, ब्लीडिंग जो होती है वो एक ऐसी स्टेट होती है कंक्रीट के जिसमें जो है वाटर जो होता है, वाटर कंटेंट वो ऊपर सरफेस पे आ जाता है। तो अगर ये देखें इसको, यहाँ पे अगर वाटर यूज़ किया है हमने, अगर ये वाटर इसकी सरफेस पे आ गया फिनिशिंग करते वक्त, ये जो इसकी सरफेस पे आ गया, आपको सरफेस पे इस तरह वाटर कंटेंट नज़र आएंगे, तो इसी को कहते हैं ब्लीडिंग। तो ब्लीडिंग को कुछ इस तरह डिफाइन कर सकते हैं हम लोग। ब्लीडिंग may be defined as the separation of water या वाटर सैंड वाटर और वाटर सैंड सीमेंट फ्रॉम फ्रेशली मिक्स्ड कंक्रीट। देखिए दोस्तों, वही बात हुई जो कि मैंने कहा। यहाँ पे अगर आपको ये नज़र आ जाए तो यहाँ पे जब हम लोग फिनिशिंग करते हैं, फिनिशिंग के बाद जो है वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं यहाँ पे जो होते हैं वो सारे ऊपर आपको सतह पे नज़र आ जाते हैं, या इस तरह फ्लो करके वो साइड पे जाएंगे। तो ये वाटर मॉलिक्यूल जो सतह पे आ गए या फ्लो करके साइड में गए, तो इसी प्रोसेस को हमने कहा ब्लीडिंग। अच्छा, ब्लीडिंग किस वजह से होती है, पढ़ते हैं। ब्लीडिंग में काज ब्लीडिंग ये जो होती है दोस्तों, अगर एक्सेस वाटर को हम यूज़ करते हैं, यूज़ ऑफ एक्सेस वाटर, अगर कंक्रीट बनाते हुए आप वाटर ज़्यादा डालेंगे तो उसकी वजह से जो है हमारे पास जो ब्लीडिंग हो सकती है उसमें। नो ब्लीडिंग फॉर गुड कंक्रीट। अच्छी कंक्रीट बनाने के लिए हमारे पास जो ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए उसमें, ऐसी कंक्रीट बनाएंगे जिसमें ब्लीडिंग ना हो, वो अच्छी कंक्रीट बनेगी। दूसरा हम पढ़ते हैं सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन देखें दोस्तों, सेग्रीगेशन हम लोग अगर इसमें देखें, ये जब कंक्रीट बनाते हैं हम, कंक्रीट जब इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं या प्लेस करते हैं, तो इसकी वजह से जो है कंक्रीट के कोर्स पार्टिकल या कोर्स एग्रीगेट अलग हो जाते हैं, फाइन एग्रीगेट अलग हो जाते हैं। जैसे इस तरह अगर ऊपर देखें हम लोग तो उस तरह सैंड और सीमेंट के जो ज़रात हैं वो ऊपर आएंगे या वो पानी के साथ बह जाएंगे। तो अलग अलग ये सेपरेशन होती है, कोर्स पार्टिकल अलग हो जाते हैं और फाइन पार्टिकल अलग हो जाते हैं। जैसे कि कोर्स पार्टिकल फाइन पार्टिकल से अलग हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हमने कहा सेग्रीगेशन। तो ये मुख्तलिफ तरीक़ों से हो सकती है। ये तो ट्रांसपोर्ट में भी हो सकती है, मिक्सिंग में भी हो सकती है, या ये कंक्रीट को प्लेसिंग में भी हो सकती है। अगर हम इसको डिफाइन करें तो क्या इसको इस तरह कुछ कर सकते हैं, सेपरेशन ऑफ
सेपरेशन ऑफ कोर्स एग्रीगेट एंड फाइन एग्रीगेट। कोर्स एग्रीगेट अगर फाइन एग्रीगेट से अलग हो गए ट्रांसपोर्ट के दौरान या प्लेसिंग के दौरान, फिर उसको प्रोसेस को क्या कहेंगे हम लोग? सेग्रीगेशन कहेंगे। इट कैन, ये किस वजह से होता है? इट कैन हैपन व्हेन मिक्सिंग की वजह से हो सकती है, ट्रांसपोर्टिंग के दौरान हो सकती है, या प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट। सेग्रीगेशन जो है हमारे पास मिक्सिंग की वजह से भी हो सकती है, ट्रांसपोर्टिंग की वजह से हो सकती है, या प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट की वजह से हो सकती है। सेग्रीगेशन जो है जिसमें ये कोर्स पार्टिकल जो है अलग हो जाएंगे, फाइन पार्टिकल अलग हो जाएंगे, और उस प्रोसेस को सेग्रीगेशन कहा हमने। तीसरा जो हम पढ़ते हैं दोस्तों वो है हमारे पास वर्केबिलिटी। ये इंतहाई अहम प्रोसेस होता है एक कंक्रीट में। लेकिन दोस्तों पहले वर्केबिलिटी का समझते हैं। वर्केबिलिटी होता क्या है? वर्केबिलिटी, जब भी हम कंक्रीट बनाते हैं तो कंक्रीट को मिक्स करने में, ट्रांसपोर्ट करने में और प्लेसिंग करने में कोई आपको दिक्कत ना आए, कोई आपको परेशानी ना हो, तो उस प्रोसेस को कहते हैं वर्केबिलिटी। अगर इसको हम लोग देखें, how it we can easily अगर मिक्स्ड कर सकें, ट्रांसपोर्टेड एंड प्लेस्ड। यही था दोस्तों, इजीली हम लोग उसको मिक्स करते हैं, अगर ट्रांसपोर्ट करते हैं और प्लेस करते हैं, इसमें कोई मुश्किल परेशानी ना हो, तो वो कंक्रीट जो है उसकी गुड वर्केबिलिटी कहलाती है। अगर इसको अ गुड कंक्रीट शुड हैव गुड वर्केबिलिटी। कंक्रीट, एक अच्छी कंक्रीट में उसकी अच्छी वर्केबिलिटी होती है। वर्केबिलिटी किस वजह से डिक्रीज हो सकती है? या तो आपकी सेग्रीगेशन जो प्रोसेस हमने पढ़ा उसमें, जिसमें कोर्स पार्टिकल फाइन पार्टिकल से अलग हो जाते हैं, उस वजह से ये जो है वर्केबिलिटी कम हो सकती है, या ब्लीडिंग से हो सकती है। तो वर्केबिलिटी का ये हुआ कि इजीली मिक्स करते हैं, इजीली ट्रांसपोर्ट करते हैं और इजीली प्लेस करते हैं, वो गुड वर्केबिलिटी ऑफ अ कंक्रीट कहलाता है। तो गुड वर्केबिलिटी कंक्रीट में जो हम देखते हैं वो, उसमें सेग्रीगेशन भी नहीं होनी चाहिए और ब्लीडिंग भी नहीं होनी चाहिए। अगर इसको मैं नो कर दूं, नो सेग्रीगेशन, नो ब्लीडिंग भी नहीं होनी चाहिए और सेग्रीगेशन भी नहीं होनी चाहिए। अगर दोस्तों हम लास्ट में बात करते हैं कोहेसिवनेस, देखें दोस्तों ये प्रॉपर्टी होती है, ये आप देख लें इसको। ये कंक्रीट जो हमारे पास होती है वो मुख्तलिफ इंग्रेडिएंट होते हैं, जैसे सीमेंट, सैंड, कोर्स, ग्रेवल, वाटर। तो ये आपस में मुख्तलिफ
एक बॉन्ड से आपस में एक दूसरे के साथ चिपके होते हैं, जिसकी वजह से हमें हार्डन कंक्रीट मिलती है। तो यही प्रॉपर्टी इनकी कहती है कोहेसिवनेस, जिसमें वो मुख्तलिफ बॉन्ड बनाते हैं, एक दूसरे के साथ चिपके हुए होते हैं। मुख्तलिफ इंग्रेडिएंट जो है ना वो आपस में एक दूसरे के साथ चिपके होते हैं। इस प्रॉपर्टीज़ को कोहेसिवनेस कहते हैं। अगर इसको हम लोग थोड़ा डिफाइन करें तो ये कुछ इस तरह कर सकते हैं। कोहेसिवनेस is a measure of how well concrete sticks together and hold its shape। देखिए दोस्तों, वही बात की कोहेसिवनेस वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें मुख्तलिफ इंग्रेडिएंट आपस में जुड़े होते हैं। जिस तरह ये मुख्तलिफ इंग्रेडिएंट आपस में जुड़े हुए होते हैं, वो प्रॉपर्टी कहलाती है इसकी कोहेसिवनेस। और ये जो है इसी प्रॉपर्टी की वजह से कंक्रीट जो है एक शेप अख्तियार कर लेती है। आपस में इसकी बॉन्डिंग की वजह से इसकी एक शेप बरकरार रहती है। तो दोस्तों, ये मेरी आज की वीडियो थी कंक्रीट के बारे में, फिज़िकल प्रॉपर्टीज। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हम लोग वीडियो बनाएंगे वो हार्डन स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।